नमस्कार। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतवर्ष में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं और मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सबको जो है मैं भावभीनी आप लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये एक नया प्रयोग मैं कर रहा हूँ। आशा है कि उस प्रयोग में जो है मैं शायद सफल हो जाऊँ। आज जो मैं आपको आसुरी दुर्गा का मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। ये जो है आसुरी दुर्गा कौन है? भगवती दुर्गा की साधना के सौम्य और क्रूर दोनों ही प्रकार के मंत्र प्रयोग यामल ग्रंथों में मिलते हैं। ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये रुद्र यामल तंत्र से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले सौम्य भावना के सौम्य कर्म में साधक को विशेष कामना नहीं रहती है, समझे ना। ऐसे ही पूजा करते रहिए, कोई कामना नहीं। वह केवल यही चाहता है कि मुझ पर माता की कृपा बनी रहे, है ना। ठीक है। माँ की कृपा की चाह में सभी कामनाओं की पूर्ति समा जाती है। मांगे ना मांगे, आपके मस्तिष्क में कोई भी कामना यदि रहेगी तो माँ उसकी पूर्ति कर ही देती है। किंतु जब कोई विशेष परिस्थितियों का शत्रुओं से घिर जाता है, ये विशेष परिस्थितियों मतलब कोई शत्रु आपके पर, आप शत्रुओं से घिर गए, उसकी विपरीत गतिविधियों से परेशानी बढ़ जाती है ना। तथा संकटों से छूटने का कोई मार्ग नहीं दिखता, तो माता के शत्रु संहारक रूप का स्मरण करना पड़ता है। ऐसे रूपों में एक रूप है आसुरी दुर्गा। आज मैं आसुरी दुर्गा का मंत्र प्रयोग यामल ग्रंथ से बता रहा हूँ। इस संबंध में वर्णन आता है, स्कंद कार्तिकेय ने शिवजी से षटकर्मों का रहस्य पूछा था। तब शिवजी ने तंत्र सिद्धि अनेक प्रकार की होती है, ऐसा कहकर आसुरी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप और विभिन्न मंत्रों का विधान बतलाया। साथ ही सहदेवी आसुरी, रजिका आसुरी आदि के प्रयोग भी दिखलाए। आसुरी दुर्गा का मंत्र प्रयोग अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम होता विनियोग। विनियोग में कहता है दाहिने हाथ में आप जो है थोड़ा सा जो है जल लीजिए और ये कहिए, श्री आसुरी दुर्गा मंत्र डिगर ऋषि विराट छंदा आसुरी दुर्गा देवता ओम बीजम स्वाहा शक्ति मम श्री आसुरी दुर्गा प्रसाद पूर्व कर्म अभीष्ट कर्म सिद्ध्यते जपे विनियोगा। अब आपको मैं सब बता चुका, ऋषिन्यास क्या होता है और करन्यास क्या होता है, अगरन्यास क्या होता है, सब बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दाहिने हाथ के जितनी भी उंगलियां हैं एक साथ आप मिला लीजिए, है ना। और सबसे पहले ऋषिन्यास होगा। अशतांग सर्वसे नमः, सिर को छुइए। विराट छंद से नमः, मुख को करिए। आसुरी दुर्गा देवताय नमः, हृदय। ओम बीजाय नमः, गुह्ये, है ना। स्वाहा शक्ते नमः पाद्यो, विनियोगा नमः सर्वांगे। उंगलियों को खोल लीजिए और सर से लेके पैर तक आप पूरे को उसमें हाथ को फेरिए। ये तो हो गया, है ना। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है करन्यास करेंगे। ओम कटके कटुपत्रे हुं फट स्वाहा हृदय नमः। फिर होता है सुभोगे असुरी हुं फट स्वाहा, सिर में लगाइए। रक्त वसा से हुं फट स्वाहा सिखाए। अर्थवर्ण से दुहिते हुं फट कवचाए, दोनों हाथों को कंधे पर रखिए। अघोरे घोर कर्मकारी के हुं फट नेत्र कनिष्ठिकाभ्याम अमुकस, है ना।
गतिम दह दह उपविष्टस्थ गुर्द देह देह सुप्तस मनोदह परोधाय हृदय दह दह हन हन पच पच भगम दर मयम तव त्वाद दहरय यवनी वश्मयाति हुम फट अस्त्राय। दोनों हाथों के हथेलियों को एक दूसरे पर करिए तो फट से आवाज आएगी, है ना। ध्यान। सरस चंद्र कांति कांति व रात्रि त्रिशूलम ऋणी हस्ताप में धानम अमुज्यस्य अरिणाम वकारि युक्ताम पवित्राम मूर्धयापूर्ति करोतु सुशानम। मूल मंत्र है। अब मंत्र क्या है? ओम ह्रीं कटुके कटुक कटुक पत्रे शुभगे आसुरी रक्ते रक्तवाससे अवर्ण दुहिते अघोरे घोर कर्मकारिके अमुकसम गतिम दहदय उप विशस्त गुदम दहदय सुप्त स्वयं मनो दहदय प्रबुद्ध से हृदयाम दहदय हन हन पच पच भगम दर मयम मयम त्वा दहदय पच यवनामने वश्मयाति हुं फट स्वाहा। अब इस मंत्र का क्या करना पड़ेगा? 10,000 बार जाप होता है। घी और राई से हवन करना होगा। उसके बाद दक्षांश जो है आप राई के पौधे का पंचांग लेकर, मतलब राई के पौधे में जो 5 चीज़ें होती हैं, मतलब फल, पत्ते, तने और जड़, जी, उसको लेके 100 मंत्रों का अभिमंत्रित करके उसकी धूप से जिसको भी धूपित करेंगे वो बस में हो गए। समझे ना। राई के पत्ते को पंचांग, मतलब पंचांग में सबसे पहले तो तना, पत्ते, जड़, पुष्प और बीज, उसको आप धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद उसको जो है हाँ, तो मैं बता रहा था कि राई के पत्ते, राई के पूरे पेड़ के पंचांग लीजिए, मतलब धूप और सॉरी मतलब सबसे पहले तना, उसके बाद पत्ते और जो है जड़, तो जड़ से शुरू, जड़, तना, पत्ते और पुष्प और बीज, ये 5 चीज़ों को लेके आपको जिसको भी धूप में दिखाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है लाल कंबल का आसन बिछाकर उस पर आसुरी गायत्री का जाप करें। गायत्री मंत्र है ओम ह्रीं आसुरी दिव्याय विद्महे ओम ऐं अर्थवेदाय धीमहि ओम हौं हुं फट प्रचोदयात्। इससे भी इच्छित कर्म में सफलता मिलती है। अर्क के पत्ते पर, आग के पत्ते पर राई पीसकर उससे 1 अंगुष्ठ के बराबर आसुरी की मूर्ति बनाएं, प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र द्वारा उसकी पूजा करें और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से 7 दिन तक उसके समक्ष आसुरी मंत्र का जाप करें। इससे कार्य सिद्धि होती है। और सहदेवासुरी का प्रयोग इस प्रकार है। इसमें सहदेवी लाकर उसकी प्रतिष्ठा पूजन करें तथा काक आसन से बैठकर एक पैर पर अंगूठा चलाते हुए ओम ह्रीं सहदेवासुरी तिष्ठ तिष्ठ किंग पुरुषी ओम किस की स्तसे या शाकमासी किंबाम सर्वदुष्ट क्षयम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 1000 जाप करें, इससे शत्रु का विनाश होता है। प्रतिक्रिया सुनली दुर्ग तंत्र में ऐसे अन्य बहुत से प्रयोग हैं, किंतु ये अति कठिन है। इनके करने से किसी का अनिष्ट होने का प्रायश्चित लगता है, जिसका निवारण न हो, साधक को कष्ट उठाना पड़े, अतः ऐसे प्रयोग न करना ही उत्तम है। समझे। तो ये मैंने आपको बताया माँ आसुरी दुर्गा देवी का किस तरह से पूजा किया था। तो वही पूजा तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जिस भी पूजन स्थान में पूजा करेंगे माँ दुर्गा की, तो माँ दुर्गा की फोटो या माँ दुर्गा की प्रतिमा लीजिए
और आपको एक चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसमें लाल गुलाब के फूलों को फैला दीजिएगा। और एक यदि आपका मूर्ति है छोटी सी, तो जो है आप बहुत सुंदर सा एक आसन बनाइएगा, या उसी मूर्ति को उसी लाल कपड़े पर आप जो है स्थापित कीजिएगा। आपको पूजन में क्या क्या लगेगा? धूप, सुगंधित दीपक, देसी घी का हो या सरसों के तेल का हो या चमेली के तेल का हो या तिल के तेल का हो दीपक, और पुष्प लाल रंग के गुलाब के हो, रुद्राक्ष की माला हो या स्फटिक की माला हो, और जल का एक पात्र लीजिएगा। और माँ को भोग चढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा मिष्ठान, ताज़ा मिष्ठान ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपका मुंह पूरब की तो ओर हो। आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे? माँ का आवाहन करेंगे। माँ आसुरी दुर्गा देवी का आह्वान करेंगे। उसके बाद आप उनका ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद जाप करेंगे, और जाप करने के बाद आप जो है ये जो मंत्र मैंने इतने सारे बताए हैं उनमें से कोई एक मंत्र का जाप करेंगे। और जाप करने के बाद आप जो है हवन करेंगे। हवन करने के बाद आप कुमारी कन्याओं को खिलाएंगे। आशा करता हूँ आसुरी दुर्गा देवी का जाप आप करेंगे, और ये जाप आप जो है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, और आपको कम से कम 21 दिन तक 11 माला रोज आपको जाप करना पड़ेगा। फिर आप हवन करिएगा, कुमारी कन्याओं को खिलाइएगा, और इस तरह से मैंने उसका प्रयोग बता दिया। आप प्रयोग करिए और सफल होएगा तो मुझको धन्यवाद करिएगा। मुझसे उम्र में बड़े होंगे तो आशीर्वाद करिएगा, छोटे होंगे तो मैं खुद ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आसुरी दुर्गा देवी का ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको करिए। उसके बाद ये मेरा नया प्रयोग है, देखता हूँ सफल होता है कि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।